हम सभी अपने घरों को सजाने के लिए कई सुंदर सुंदर पेड़ लगाते हैं फूलों के, और सब्जियां खाने के लिए उनके छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। उनके पीछे हम मेहनत करते हैं और तब जाके बहुत दिनों के बाद हमको जो है इतने सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं या फल मिलते हैं। तो इन फूलों और फलों को पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतने सुंदर फूल हमें नसीब होते हैं। परंतु हमने एक चीज़ तो देखा होगा कि जो घास फूस होते हैं उनको उगाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, या फिर उनको हम उगाते नहीं तो भी ये उग जाते हैं। जो देखिए घास फूस होते हैं, ये इनको हम क्या उगाना चाहते हैं, ये अपने आप स्वयं से उग जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर भी ये सब चलता रहता है। हम ईश्वर भक्ति करते हैं या जो भी सत्कर्म हम लोग करते हैं वो तो अच्छी बात है, परंतु कभी कभी हमारे मन में ऐसे ही घास फूस जैसे बिना हमारी इच्छा के उग जाते हैं। उसी तरह से आने पर इनको तुरंत उखाड़कर बाहर फेंक देना ही निस्तार है, वरना भक्ति रूपी ये सुंदर फूल नहीं खिलेंगे और जीवन में वो खुशबू कभी भी नहीं बिखरेगी। इन भक्ति रूपी कलियों को खिलाने के लिए हम सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, तब जाके ये सुंदर फूल खिलेंगे। और यदि किसी कारणवश कोई झाड़ झकाड़ उग जाते हैं तो उनको तुरंत उखाड़ फेंकना ही हम सभी के लिए मंगल है, परम मंगल है। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव उस रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार होगा। तनिक सी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं बन सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन और मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता जम नहीं सकता। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं, पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। कुछ प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो छोड़ो नहीं, वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। यदि पाप किए हो तो कातर कंठ से उसे स्वीकार करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। अगर हम अपने अंतर मन के स्वामी को जागृत करके रखना चाहते हैं तो इन झाड़ झकाड़ को फेंकना पड़ेगा। अपने जीवन में एक पवित्रता के सहित हमको जीना पड़ेगा, तभी परमपिता की कृपा रूपी फल हम खा सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। सत्कर्मी का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, एक दिन आगे हो या एक दिन पीछे। যদি ভালোই থাকিতে চাও জ্ঞানে শান্তিতে ও সম্মানে, তবে তুমি তোমার পুরুষের কাছে এমনতর শ্রী বাক্য চরিত্র লইয়া উপস্থিত হও যাহাতে তিনি জীবন যশ সমৃদ্ধিতে অটুট व उन्नत हन। यदि यशस्वी नहीं बनना चाहती हो तो अपने स्वामी के प्रति एक अद्भुत सुंदर और उच्च कोटि की भावना और सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण हम यदि माताएं रखें तो हमारे स्वामी के जीवन को उन्नत कर सकती हैं। परम आराध्य की सुंदर वाणी हम सभी के जीवन को सुंदर और उज्ज्वलित करके इस दुनिया में एक अलग प्रतिष्ठा कायम करती है। हमें एक अद्भुत ज्योति का संचार हो जाता है। परम आराध्य की बातों को मानते मानते अपने जीवन की जो गति होती है उसको ऊंचाइयों की ओर हम ले जा सकते। धनी हो क्षति नाई किंतु दीन एवं दाता हो। धनवान यदि अहंकारी है से अत्यंत शीघ्रई दुर्दशाয় अवনত হয়। दीनताहीन अहंकारी धनी मलिनतार दास, ताई तार हृदय स्वर्गेर द्वार खोले ना। अहंकारी धनी मलिनतार दास, ताई ज्ञान के उपेक्षा करे। परम आराध्य की इतनी सुंदर सुंदर वाणियां हैं जो हमारे जीवन को उच्च आलोकित और सफल करती हैं। परम आराध्य ने हम सभी को ये आदेश दी है कि हम सभी यदि धनी हैं तो इसका अहंकार हमारे अंदर ना हो, क्योंकि ये अहंकार ही हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। अहंकार वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे जीवन के मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और प्रभु श्री चरणों की एक भक्ति और उनका आशीर्वाद
इससे वंचित कर देती हैं। अहंकार से अज्ञानता आती है और अज्ञानता के आने के बाद हम बुरे कार्य करने लगते हैं और हमारे जीवन में ये बुरे कार्य अंधेरा लाने का कार्य करती हैं। इसीलिए हम सभी को किसी भी विषय में कोई भी अहंकारपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, अहंकारपूर्ण कोई बातें नहीं करनी चाहिए। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वथा उन्मुक्त रखना होगा। वो जो भी बोल देंगे उनके हर बात को अपने जीवन में मान के चलना पड़ेगा। गुरु के आदर में भी आनंद, गुरु के अनादर में भी आनंद। सर्वथा अपने गुरु के प्रति एक लक्ष्य कि हमारे गुरु हैं और हमको सत् कार्यों में डूबे रहना पड़ेगा, सत्कार्यों में हमको डूबे रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सद्गति दे सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे और आप सभी के जीवन के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में आज करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूरित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।